मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम बात करेंगे जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि जब भी हम टीबी की बात करते हैं तो लोगों को दिमाग में एक ही बात आती है, लंग्स की टीबी, कि उनको खांसी होती है, बलगम के साथ खून आता है, फीवर आता है और बॉडी में लंग्स की टीबी हो जाती है, फेफड़ों की टीबी। पर ऐसी बात नहीं है। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बॉडी में कहीं भी हो सकता है। लंग्स में हो सकता है, आपकी बोन में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, लिम्फ नोड में हो सकता है और जेनाइटल ऑर्गन यानी कि यूट्रस और ट्यूब में भी हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर ये कई बार देखा गया है। जो भी हमारे पास इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनका इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तब हमें पता चलता है कि इनके बच्चा जो जेनाइटल टीबी की वजह से नहीं हो पा रहा है। क्या होता है कि यूट्रस या ट्यूब्स में जब टीबी होती है तो उसका कोई सिम्टम नहीं होता। जैसे कि मैंने लंग्स का बताया या बॉन का होता है तो उनमें पेन होता है, तो यूट्रस या ट्यूब का कोई भी सिम्टम नहीं होता, खाली उनको इनफर्टिलिटी होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो भी इनफर्टिलिटी केस हैं उसमें 15% केस यानी वो जेनाइटल टीबी की वजह से होते हैं और उसमें 90% केस में ट्यूब अफेक्ट होती है और 10% केस में यूट्रस अफेक्ट होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसको जेनाइटल टीबी है और जिसकी वजह से इसको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा। जब भी कोई भी इनफर्टाइल कपल हमारे पास आता है, वो कंसीव करना चाहता है, तो उसके टेस्ट कराए जाते हैं। जब टेस्ट कराए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको टीबी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। वो क्या होता है कि जो या तो आपके पीरियड्स के ब्लड के द्वारा या फिर एक छोटा सा क्यूरेट कैनुला आता है, उससे हम आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग से एक टिश्यू लेके और टीबी पीसीआर के लिए भेजते हैं। उससे हमें पता चलता है कि आपको टीबी है। पर कई बार वो फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि आपको टीबी नहीं है पर वो दिखाता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है। तो इसके लिए डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है उसमें हम लेप्रोस्कोपी करते हैं और कई बार हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो हमें जो ट्यूब होती है वो दिखती है कि उसमें छोटे छोटे ट्यूबरकुलर हैं, केसिस नेक्रोसिस हुआ होता है, ट्यूब आपकी ब्लॉक हो जाती है और ट्यूब का जो लास्ट वाला सिरा होता है वो टोबैको पाउच की तरह हो जाता है। कई बार उसमें पस भर जाता है तो पायोसेल्पिंग्स बन जाता है, कई बार हाइड्रोसेल्पिंग्स होता है, यानी कि आपकी ट्यूब बेकार हो जाती है। तो उससे जब हम लेप्रोस्कोपी से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी ट्यूब की टीबी है। जब हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हमें वहाँ एडिशंस मिलते हैं। कई बार तो इतने डेंस एडिशंस होते हैं कि अंदर जा ही नहीं पाते, तो उसको अशरमान सिंड्रोम कहते हैं। और जो एडिशंस यानी कि यूट्रस में जाले लग जाते हैं, कई बार जैसे मैंने बताया अशरमान सिंड्रोम हो जाता है और उससे क्या होता है कि आपका जो पीरियड्स आना भी बंद हो जाता है। तो ये सब टीबी के सिम्टम्स हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपके बेबी तो हो नहीं पा रहा तो फिर आपको एटीटी का ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दी जाती हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। कई बार जब इनफर्टिलिटी पेशेंट को हम एटीटी देते हैं तो वो एटीटी ट्रीटमेंट के दौरान ही नेचुरली कंसीव कर लेता है, पर कई बार नहीं कर पाता तो हमें उसका आईवीएफ करना पड़ता है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जेनाइटल टीबी है। ये जो ड्रग्स होती हैं इनके लिए प्रॉपर सुपरविजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ये आपके लीवर पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो जब भी आप एटीटी शुरू करें तो किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के ध्यान में रख के ही शुरू करें, उससे पूरा ट्रीटमेंट लें और उससे पहले अपनी बॉडी का फुल चेकअप कराएं क्योंकि लीवर पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आपको बार बार लीवर फंक्शन टेस्ट LFT कराते रहना पड़ेगा। और जैसे ही ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है, 8 to 10 मंथ्स का होता है, कभी कभी आपको 6 महीने भी दवाई से काम चल जाता है। जब भी आप ये दवाई लें उसके 2-3 महीने बाद आप अपना इनफर्टिलिटी का इलाज करा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो कि एक बहुत कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकती हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।